नमस्ते। आज की इस बेहतरीन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम उस कमाल की ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो असल में हमारी इस भौतिक दुनिया का निर्माण करती है। आज 3D आकृतियों के कई दिलचस्प राज खुलेंगे। और हाँ, स्पष्टता के लिए स्क्रीन पर हमारे गणितीय कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में ही रहेंगे, जबकि हमारी ये बातचीत पूरी तरह हिंदी में होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने सोर्सेस से ली गई एक बहुत ही शानदार और कैची लाइन से शुरुआत करते हैं। 3D शेप्स आर फैट नॉट फ्लैट। यानी 3D आकृतियां चपटी नहीं बल्कि मोटी या कहें तो डायमेंशनल होती हैं। 2D आकृतियां जैसे कि चपटे वृत्त या वर्ग और 3D स्पेस के बीच के असली अंतर को समझने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 3D शेप्स अराउंड अस, फिर फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, उसके बाद यूलर्स मैजिकल फॉर्मूला, फिर बात होगी स्लाइसिंग शेप्स यानी क्रॉस सेक्शन की, और अंत में अनफोल्डिंग शेप्स के जरिए 3D नेट्स की, रोजमर्रा की चीजों से लेकर गणितीय जादू तक का एक पूरा सफर। तो हमारा पहला सेक्शन है 3D शेप्स अराउंड अस, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यामिति या ज्योमेट्री की खोज। अब जरा अपने आसपास देखिए। हम हर दिन इन आकृतियों से घिरे रहते हैं। स्फीयर्स जैसे हमारी पृथ्वी, बास्केटबॉल या बॉलिंग बॉल। फिर आते हैं सिलेंडर्स जैसे सूप के डिब्बे, बैटरी या मोमबत्तियां। कोन्स जैसे वो स्वादिष्ट आइसक्रीम का कोन या सड़क पर रखे ट्रैफिक कोन। और अंत में क्यूब्स जैसे लूडो का डाइस, बर्फ के टुकड़े या लकड़ी के ब्लॉक। इनके गणितीय गुणों को गहराई से समझने से पहले इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अब जरा इस तस्वीर पर गौर करते हैं। यहाँ दो मिलती जुलती आकृतियों के बीच के ढांचागत अंतर को साफ देखा जा सकता है। बाईं ओर एक क्यूब है जिसके सभी 6 फेसेस बिल्कुल चपटे वर्ग या स्क्वायर होते हैं, और दाईं ओर एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसके 6 फेसेस आयताकार या रेक्टेंगुलर होते हैं, बिल्कुल एक टिश्यू बॉक्स की तरह। ये उदाहरण इन आकृतियों की ज्यामितीय बनावट यानी इनकी एनाटॉमी को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया आधार तैयार करता है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, एक 3D आकृति की पूरी संरचना और उसकी बनावट। तो जैसे जीव विज्ञान में शरीर की बनावट होती है, वैसे ही 3D आकृतियों की भी अपनी एक एनाटॉमी होती है। फेस किसी भी आकृति की चपटी सतह को कहते हैं। एज वो सीधी रेखा है जहां दो फेसेस आपस में मिलते हैं, और वर्टेक्स वो कोना या बिंदु है जहां दो या उससे ज्यादा एजेस मिलते हैं। और हां, अगर ये एक से ज्यादा हो तो इन्हें वर्टिसेस कहा जाता है। अब देखिए, इन ढांचागत तत्वों की गिनती करके हम आकृतियों को बिल्कुल सटीक रूप से कैसे बांट सकते हैं। एक क्यूब और एक क्यूबॉइड, दोनों में ही 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। सिर्फ इनके आकार में अंतर होता है, लेकिन इनकी मूल गिनती बिल्कुल समान रहती है ना कमाल की बात। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर विशेषताओं वाली आकृतियों में यह कैसे काम करता है। एक स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस, 8 एजेस और 5 वर्टिसेस होते हैं। वहीं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस, 9 एजेस और 6 वर्टिसेस होते हैं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे आकृतियों के आकार बदलने से इन संख्याओं में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार अपवाद भी है। स्फीयर्स, इनमें एक घुमावदार फेस होता है, लेकिन 0 चपटी सतहें, 0 एजेस और 0 वर्टिसेस होते हैं, बिल्कुल 0। और यही वो ज्यामितीय कारण है कि एक बास्केटबॉल तो फर्श पर आसानी से लुढ़क सकती है, लेकिन एक चौकोर टिश्यू बॉक्स बिल्कुल नहीं लुढ़क सकता। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। यूलर्स मैजिकल फॉर्मूला, एक ऐसा गणितीय नियम जो इन सभी 3D आकृतियों को आपस में जोड़ता है। नंबर 2, बस एक साधारण सा नंबर। क्या कभी सोचा है कि ये छोटा सा नंबर 3D ज्यामिति की सबसे बड़ी चाबी कैसे हो सकता है? फॉर्मूले पर जाने से पहले जरा एक पल के लिए इस पर विचार करते हैं। और अब सामने आता है एक बेहद खूबसूरत समीकरण, यूलर्स फॉर्मूला। ये नियम कहता है कि अगर किसी 3D आकृति के फेसेस F और वर्टिसेस V को जोड़ दिया जाए और उसमें से एजेस E को घटा दिया जाए, तो उत्तर हमेशा, जी हां, हमेशा 2 आएगा। ये साबित करता है कि 3D आकृतियां बस यूं ही रैंडम नहीं हैं, बल्कि वे सख्त गणितीय नियमों से बंधी हुई हैं। चलिए इस जादुई नियम को टेस्ट करके देखते हैं। एक क्यूब में 6 फेसेस प्लस 8 वर्टिसेस बराबर 14। इसमें से 12 एजेस घटाने पर बचता है 2।
ट्रायंगुलर प्रिज्म 5 + 6 = 11 -9 एजेस उत्तर 2 और स्क्वायर पिरामिड 5 + 5 = 10 -8 एजेस फिर से 2। ये किसी गणितीय जादू की तरह है जो लिटरली कभी फेल नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्लाइसिंग शेप्स, क्रॉस सेक्शंस, यानी 2D क्रॉस सेक्शन की कल्पना करना। तो ये क्रॉस सेक्शन आखिर है क्या? जब किसी ठोस 3D वस्तु को एक चपटे प्लेन से काटा जाता है तो जो 2D आकृति बनती है उसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ब्रेड के एक टुकड़े को स्लाइस करना। जब उसे काटा जाता है तो ब्रेड के अंदर एक बिल्कुल चपटी आकृति दिखाई देती है। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि एक ही वस्तु कटने की दिशा के आधार पर पूरी तरह से अलग-अलग 2D आकृतियां छिपा सकती है। जैसे यदि एक सिलेंडर को हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो हमें एक सर्कल मिलेगा, लेकिन अगर उसी सिलेंडर को वर्टिकली यानी सीधा काटा जाए तो एक रेक्टेंगल मिलेगा। अब अपने दिमाग में एक स्क्वायर पिरामिड की कल्पना करते हैं। अगर इसे इसके बेस के पैरेलल काटा जाए तो एक स्क्वायर मिलेगा, वहीं तिरछा कट लगाने पर एक ट्रेपेजॉइड सामने आएगा, और अगर इसके शीर्ष से होते हुए सीधा वर्टिकल कट लगाया जाए तो एक त्रिकोण मिलेगा। ये ज्यामिति का बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। तो इस पूरे विजुअल हिस्से का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, समान वस्तु और अलग-अलग कटिंग एंगल का मतलब है पूरी तरह से अलग 2D क्रॉस सेक्शन। इसे हमेशा याद रखिएगा। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5, अनफोल्डिंग शेप्स, 3D नेट्स। 3D दुनिया को बिल्कुल चपटा करके 3D नेट्स में बदलना। ये नेट या नेट आखिर है क्या? जब किसी खोखली 3D आकृति को किसी सतह पर पूरी तरह से चपटा करके खोल दिया जाता है तो उसे नेट कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये एक भौतिक वस्तु को रिवर्स इंजीनियर करने की एक बेहतरीन दिमागी कसरत है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करते हैं। मान लेते हैं एक गत्ते के डिब्बे जैसी खोखली 3D आकृति ली जाए, उसके सभी फेसेस को फर्श पर चपटा करके खोल दिया जाए और फिर उस सामने आई 2D लेआउट को देखा जाए। एक क्यूब जब पूरी तरह से खुल जाता है तो वो अक्सर एक क्रॉस के निशान जैसी आकृति में बदल जाता है। और यहाँ एक और कमाल की बात है, एक ही 3D आकृति अक्सर कई अलग-अलग सही नेट कॉन्फ़िगरेशंस में खुल सकती है। एक क्यूब को खोलने के कई तरीके हो सकते हैं। यह एक बहुत ही मज़ेदार स्थानिक पहेली है जहां असल में रचनात्मकता इस बात में काम आती है कि फ्लैट स्पेस में एजेस कैसे जुड़ते हैं। तो चलते चलते इस विचारोत्तेजक और थोड़े से दिमाग घुमा देने वाले सवाल पे गौर करते हैं। यदि 3D आकृतियां खुलकर 2D नेट्स में बदल जाती हैं तो हमारी इस 3D दुनिया में किसी 4D आकृति का नेट कैसा दिखेगा? है ना सोचने वाली बात। ये कल्पना को चुनौती देने के लिए है ताकि ज्यामिति के प्रति हमारी उत्सुकता हमेशा बनी रहे। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सीखते रहिए।